नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। यूपी के जौनपुर में देर शाम आए यूपी पीसीएस जे परीक्षा परिणाम में जिले के लाल ने किया कमाल। 22 वर्षीय स्नेहिल ने अपने पहले ही प्रयास में प्रदेश में चौथी रैंक हासिल की है। यह खबर मिलते ही उसके रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो वहीं रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मिठाई बंटना भी शुरू हो गया था। आपको बता दें, इस होनहार युवक ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और भाइयों को दिया है। बदलापुर तहसील के खजूरन ठेमा गाँव व शहर के भगवती कॉलोनी लाइन बाजार के निवासी सुनील कुमार सिंह के पुत्र स्नेहिल कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज 2022 परीक्षा परिणाम में पहले ही प्रयास में चौथा स्थान प्राप्त किया है। स्नेहिल कुंवर सिंह प्राथमिक शिक्षा से लेकर हाई स्कूल तक की पढ़ाई जौनपुर जिले में ही किए हैं। वह पढ़ाई में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते आए हैं। पिता के ट्रांसफर दिल्ली होने के बाद इंटर तक की पढ़ाई दिल्ली से किए और इंटर में दिल्ली के टॉपर रहे। उसके बाद स्नेहिल कुंवर सिंह लॉ की पढ़ाई बेंगलुरु से किए। इस दरमियान उन्होंने कई शोध किए जो कई विदेशी पत्रों में प्रकाशित भी हुआ। अपने भाइयों में सबसे छोटे स्नेहिल 3 भाई हैं, जिसमें एक भाई कृषि वैज्ञानिक है। वहीं मीडिया से खास बातचीत में स्नेहिल सिंह ने कहा कि मेरा प्रदेश में चौथा स्थान आया है, पूरे परिवार में बहुत खुशी है। साथ ही कहे कि मेरे प्रेरणा स्रोत माता पिता हैं, जो मुझे हमेशा उत्साहित किया करते थे और मैं घर पर रहकर ही पीसीएस जे की तैयारी की। आज मेरा यूपी में चौथा स्थान आया है। मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश हैं। साथ ही युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। वहीं स्नेहिल के बड़े भाई का कहना था कि पहले ही अटेम्प्ट में पूरे प्रदेश में चौथा स्थान, पूरे परिवार सहित गांव मोहल्लों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हम सब बहुत खुश हैं। भाई की तैयारी की बात पर कहा कि हम जानते थे कि स्नेहिल कुछ बेहतर करेंगे। हम पूरे परिवार सहित ये खुद अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे। उन्होंने कहा कि पढ़ाई को सही टाइम से और पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल सिराजे हिंद की सरजमी जौनपुर जिले में आईएएस का गढ़ कहे जाने वाला जिले का एक होनहार स्नेहिल सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जौनपुर में होनहारों की कमी नहीं है। यूपी पीसीएस जे में चौथा स्थान आने के बाद जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आइए देखते हैं जौनपुर से विक्रांत सिंह की खास रिपोर्ट। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। स्टार्ट करें? हाँ। तो मेरा नाम स्नेहिल कुमार सिंह है। मैं ओरिजिनली जौनपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे पापा हैं श्री सुनील कुमार, जो कि उप क्षेत्र प्रमुख यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गाजीपुर में हैं। माताजी गृहिणी हैं। सबसे बड़े भाई श्री अमित कुमार सिंह साइंटिस्ट हैं, कृषि विज्ञान केंद्र अमहित जौनपुर में। और मंझिले भाई श्री अंकित कुमार सिंह आईआईटी कानपुर से पढ़ के जापान एक्सेंचर में काम करते हैं। और फिर उसके बाद से मेरी पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा क्लास 2 तक सेंट्रल पब्लिक स्कूल जौनपुर वन विहार रोड पे हुई। उसके बाद से आई शिफ्टेड टू सेंट जॉन स्कूल जौनपुर, वेयर आई स्टडी टिल क्लास 10th। और मैं उस टाइम में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा। और फिर पापा के ट्रांसफर्स की वजह से क्लास 12th में दिल्ली में मेरी पढ़ाई हुई, जहाँ पे आई वॉज दिल्ली टॉपर। और thereafter I gave CLET in 2017 and I was fortunate enough to make it to the NLSIU Bangalore. And thankfully, after graduating in 2022, I had the honor of getting the law degree from the then Honorable Chief Justice of India, Justice UU Lalit. And after the notifications came in December 2022 में जब नोटिफिकेशन आया, उसके बाद से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी और उसी बीच ये प्रिपरेशन हुई। एंड आई एम ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल कि रैंक चौथी आई है मेरी पहले प्रयास में। किसको प्रेरणादायक मानते हैं आप बाकी? तो क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन पर्सन हूँ लीगल फील्ड में, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे पापा से मिली और बाद में बाकी उसके बारे में रिसर्च जानकारी मेरे पूरी फैमिली ने कंट्रीब्यूट की। अलग अलग एस्पेक्ट्स, उनके लॉ से क्या क्या इंटरेक्शंस रहे हैं, उन्होंने कैसे लीगल फील्ड को क्लोजली देखा है, जिसके बाद और भी जानकारी जैसे जैसे बढ़ती गई तो इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो वही इंटरेस्ट सोर्स थे। आपका चौथा स्थान आया, कितनी खुशी हो रही है परिवार को? जी, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड है, आभार है कि चौथी रैंक आई है। और सभी घर पे और गांव पे मोहल्ले वाले सभी लोग काफ़ी खुश हैं, तो इस बात से मैं भी काफ़ी खुश हूँ। तो कब पता चला आपको कैसे कि रिजल्ट आया था? कितनी? जी, करीब कल शाम को 6 सवा 6 बजे, और उसी समय मैंने फ़ोन देखा। एंड
अच्छी चीज रही कि कहीं से सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। हम पहले इंसान थे जिसने खुद रिजल्ट देखा, तो उसके बाद से फिर घर वालों को सभी जानकारी हुई, तब से सभी सब प्रसन्न हैं। कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी जी, अब क्योंकि लीगल फील्ड हमने मजबूरी नहीं, इंटरेस्ट से लिया था, तो जो भी था वो जैसे भी आपका जितने भी घंटे लगते हो, 10 घंटे 12 घंटे, वो इंटरेस्ट के हिसाब से और जितना दिन का या हफ्ते का टारगेट तय था उसके हिसाब से होता गया। तो उसमें कोई घंटे की बात नहीं थी और वो एक अच्छी आनंदमयी जर्नी रही थी। यहीं रह के पढ़े हैं कि कहीं बाहर रह के? जी, मैंने पूरी सेल्फ प्रिपरेशन की है और यहीं घर में ही रहते हुए खुद के अपने नोट्स और स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू, जिसके बाद मैंने तैयारी की और फॉर्चुनेटली रैंक मिल गई। आने वाले नए युवाओं को क्या अपील करेंगे? कि आप जूझते रहें और ज़्यादा हड़बड़ी में ना रहें और चीज़ों को बारीकी से समझें। एक बार आपको समझ में आने लगेगी तो आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा और आप खुद ही अच्छे से और पढ़ते जाएंगे और लगे रहें इसमें, हिम्मत ना हारें और आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार सिंह है और मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र अमहित जौनपुर में मेरा कार्यरत हूँ मैं। और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे भाई का पहले अटेम्प्ट में और चौथा रैंक आया पूरे उत्तर प्रदेश में, जिससे हम पूरे घर वाले और पूरे मोहल्ले, पूरे गांव में बहुत खुशी का माहौल है। क्या पहले से पता था कि चौथा स्थानीय इसमें आ जाएगा? चूँकि तैयारी तो ये बहुत पहले से अपना प्लान बना लिए थे कि करना है, और ऐसा कुछ नहीं था कि पहला रैंक या कौन सा रैंक आना, बस यही था कि अपने में बेहतरीन करना है। और हम पूरे घर वाले और ये खुद भी लगे रहते थे कि अपनी पढ़ाई को सही टाइम से और सही मेहनत के साथ ईमानदारी से करें, और जिसमें इनको सफलता मिली है। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।